अदाबर से दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद ज़फ़र है और मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक खूबसूरत सी कहानी लेकर। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लबों पे मुस्कुराहट ज़रूर लेकर आएगी। हमारा मकसद भी यही है कि हमेशा आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलें शुरू करते हैं। आपने एक मिसाल यानी मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा, टेढ़ी खीर। शायद आपने कहीं इसे इस्तेमाल भी किया होगा, किसी बातों में कह भी दिया होगा या किसी से सुना भी होगा। जब कोई मुश्किल काम आन पड़ता है और हम उसे अंजाम नहीं दे पाते हैं तो हम ये कहते हैं, अरे ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। तो मुझे यकीन है कि ये मुहावरा टेढ़ी खीर आपने ज़रूर सुनी होगी। खैर, ये बात तो रही मिसाल की यानी मुहावरे की, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये मिसाल आई कहाँ से? नहीं ना? चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये मिसाल कहां से आई। किसी जमाने में दो दोस्त हुआ करते थे। उनमें एक दोस्त नाबीना था, मगर दोस्ती पक्की थी। एक साथ आना जाना, एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना, एक साथ रहना, आपस में अपनी तकलीफें और खुशियों को बांटना। कुल मिलाकर आपस में एक बेहतरीन दोस्त थे। एक दिन दोस्त ने खीर बनाई और फिर उसने सोचा कि अपने दोस्त को भी बुलाता हूं और साथ में बैठकर खाते हैं। उसने अपने नाबीना दोस्त से कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए खाने में कुछ खास बनाया है। नाबीना दोस्त ने सवाल किया, अच्छा क्या खास बनाया है? दोस्त ने जवाब दिया, खीर बनाई है तुम्हारे लिए। नाबीना दोस्त ने कभी खीर तो देखी नहीं थी। ये सुन करके खीर बनी है वह कुछ सोचने लगा, आखिर कैसी होती होगी खीर। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने दोस्त से सवाल कर दिया। नाबीना दोस्त ने पूछा, खीर कैसी होती है? दोस्त के लिए सवाल तो बड़ा अजीब था। उसने सोचा कि कैसे समझाऊं। तब उसने कहा, खीर सफेद होती है। नाबीना दोस्त रंग से भी वाकिफ नहीं था। फिर उसने सोचा कि सफेद कैसा होता होगा। आखिर उसने सवाल पूछ ही दिया कि सफेद कैसा होता है। दूसरे दोस्त को भी समझ में कुछ आया नहीं कि आखिर इसका जवाब कैसे दूं, कैसे बताऊं कि सफेद कैसा होता है। फिर उसने कहा, बगले जैसा होता है। बगला बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा होता है जो अक्सर व बेशतर झीलों या तालाबों के आसपास मंडलाता रहता है। उसे मछली खाने का बहुत शौक होता है। बगले की रंगत बिल्कुल सफेद होती है और ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है। नाबीना दोस्त ने तो बगले को भी नहीं देखा था कभी। बहुत सोचने लगा, आखिर बगला कैसा होता है। आखिरकार उसने अपने दोस्त से पूछ ही दिया, अच्छा ये बताओ, ये बगला कैसा होता है? दूसरे दोस्त ने हाथ को मोड़कर बगले की गर्दन और अपनी कलाइयों को थोड़ा झुकाकर बगले की चोंच की शक्ल दी और कहा, बगला ऐसा होता है। नाबीना दोस्त ने अपने दोस्त के हाथ को छूकर महसूस किया कि बगला कैसा होता है। आखिरकार नाबीना दोस्त ने यह फैसला किया और अपने दोस्त से कहा, मुझे ये खीर नहीं खानी है क्योंकि खीर टेढ़ी होती है ना मजेदार? और तब से आज तक हम इस बात को मिसाल यानी मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टेढ़ी खीर। तब से खीर जो थी टेढ़ी हो गई। मुझे यकीन है कि आपके चेहरे पे, आपके लबों पे थोड़ी मुस्कुराहट तो ज़रूर आई होगी। अगर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट मैं आपके चेहरे पर लाने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा हमारी ये कोशिश भी कामयाब है। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर इसे आगे कौन बढ़ाएगा? और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप दोस्तों की जिम्मेदारी है ना? तो मुझे यकीन है आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।